ओम शांति। 14 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, लेकिन यह अलंकार अभी तुम्हें नहीं दे सकते क्योंकि तुम अभी पुरुषार्थी हो। त्रिकालदर्शी, तीनों कालों तीनों लोकों को जानने वाले। अलंकार जैसे स्वदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल का फूल, ये विष्णु जी के हाथ में दिखाते हैं, हमारे हाथ में नहीं दे सकते क्योंकि हम पुरुषार्थी हैं। दूसरा पॉइंट है, कर्म भी करना है, व्यवहार में भी आना है, लेकिन अन्न की बहुत परहेज रखनी है। बड़ी शुद्धता से बनाना है, फिर भोग लगाना है और बाबा की याद में ही खाना है। नंबर 3, हम कर्म सन्यासी नहीं, हम कर्म योगी हैं, इसलिए हर कर्म में योग को ज़रूर शामिल करना है। ऐसा ना हो कि कर्म करते योग भूल जाएं और योग में कर्म याद आते रहें, तो कभी भी फिर विकर्म अविनाश नहीं हो सकते। याद करेंगे तो कर्म विनाश होंगे, बाकी कर्म करते वक्त योग करेंगे तो कोई भी पाप कर्म नहीं होगा। नंबर 4, जब जब बाबा ने कहा धर्म की गलानी हुई है, तब मैं आता हूँ और आता भी भारत में हूँ। जब अधर्म की वृद्धि होती है, ऐसी हालात में आता हूँ जब मौत सामने खड़ा होता है, सब बहुत दुखी होते हैं। विनाश के लिए भी सब तैयारियाँ हो चुकी होती हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, विनाश के बाद सनातन देवी देवता धर्म आएगा। नंबर 5, ये ऐसा महायज्ञ है जिस यज्ञ करने के बाद सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यज्ञ स्वयं परमपिता परमात्मा ने रचा है। दुनिया में भी यज्ञ रचते हैं विघ्न हटाने के लिए। ये भी रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिसमें पुरानी दुनिया की सारी सामग्री स्वाहा हो जाती है। यह रुद्र शिव बाबा ने रचा है। नंबर 6, यहाँ पर हमें नॉलेज दी जाती है। दुनिया में शास्त्र सुनाते हैं, यहाँ नॉलेज दी जाती है सृष्टि के आदि मध्य अंत की, स्वदर्शन की। स्वदर्शन का मतलब होता है स्वयं का दर्शन करना, कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम देवता थे, हमें देवता बनना है। शास्त्रों में फिर लिख दिया है स्वदर्शन चक्र से कि इसको मारा। अरे ऐसा नहीं हो सकता है। नंबर 7, बाबा आकर के हमें अमर कथा सुनाते हैं जिससे हम मोह जीत भी बनते हैं। बाबा ने कहा नहीं तो दुनिया तो देखो कितनी निधन की बन गई है, बाप को जानती ही नहीं है, लड़ती झगड़ती रहती है। तुमने बाप को जाना है, इसलिए दुनिया में चाहे कितनी किस्म किस्म की कथाएं हो, लेकिन तुम तो अमर कथा सुनते हो। नंबर 8, शिव बाबा के लिए कह देते वही पूज्य वही पुजारी। बाबा कहे मैं तो एवर पूज्य हूँ, पूज्य और पुजारी तो तुम बनते हो, मैं नहीं बनता। अगर मैं बनूं तो तुम्हें पूज्य कौन बनाए। नंबर 9, शास्त्रों में सीता हरण, द्रौपदी का चीरहरण, ये सब दिखाया गया है। परमात्मा कहते वास्तव में तुम सब सच्ची सीताएं भी हो और द्रौपदियाँ भी हो। बाकी द्रौपदियों को 5 पति दिखाए हैं, ऐसी बात तो कोई थी नहीं। भारत प्राचीन पवित्र खंड था क्योंकि पतित पावन परम पिता परमात्मा का यह बर्थ प्लेस है। यहाँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। इसका आध्यात्मिक रहस्य कुछ और ही है। सीता यानी निराकार परम पिता परमात्मा की मैं आत्मा सीता हूँ। द्रौपदी भी इस समय हम ही हैं। दैहिक भान में आकर के जब कोई गंदी दृष्टि वृत्ति डालता है तो परमात्मा ही आकर के हम सब द्रौपदियों को बचाते हैं। नंबर 10, बाबा कहे मैं तुम्हारा बेहद का बाप भी हूँ, तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया हूँ। तुम्हारी दिल में खुशी है, हम अपनी राजधानी श्रीमत पर स्थापन कर रहे हैं, परंतु ये सारा कुछ गुप्त है। रावण पर जीत पानी है, गाया जाता है माया जीते जगत जीत। आज का वरदान है संगम युग के महत्व को जान, स्नेह की अनुभूति में समाने वाले संपूर्ण ज्ञानी योगी भव। संगम युग परमात्म स्नेह का युग है। इस युग के महत्व को जानकर स्नेह की अनुभूतियों में समा जाओ। स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियाँ भर भर कर दे रहा है, तो अपने को सदा भरपूर करो। थोड़े से अनुभव में खुश नहीं हो जाओ, संपन्न बनो। यह परमात्म प्यार के हीरे मोती अनमोल हैं, इससे सदा सजे सजाए रहो
क्योंकि यह स्नेह योग है और स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। ऐसे रूहानी स्नेह का सदा अनुभव करने वाले ही संपूर्ण ज्ञानी योगी हैं। स्लोगन: जो व्यर्थ की फीलिंग से परे है वही मायाजीत बनता है। आज का स्वमान: मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ।